एक बेटी मांग रही है इंसाफ, एक बेटी जिसका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पंजाब की निर्भया को इंसाफ कब? तो पंजाब के मोगा में छेड़खानी के मामले में बादल सरकार कटघरे में है। जिस बस में यह वारदात हुई उस बस का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी ड्राइवर भी दिख रहा है। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी खुद संज्ञान लिया है और इस मामले पर अब सुनवाई कल होगी। चौतरफा आलोचना के बाद बादल परिवार ने अपनी बसों को फिलहाल रोक दिया है। वहीं पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। बुधवार को पंजाब के मोगा में चलती बस में छेड़खानी की वारदात के बाद मां बेटी को बस से नीचे फेंक दिया गया था और इस वारदात में लड़की की मौत हो गई थी, जबकि मां गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। हालांकि इसके कई घंटों के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई, लेकिन सबसे बड़ा बवाल इस बात को लेकर मचा कि पंजाब में जो बसें चल रही हैं और जिस बस में यह वारदात हुई वो बादल परिवार की है। वारदात के कई घंटों के बाद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी मीडिया के सामने इस बात को माना कि हां, ये बसें उनके परिवार वालों की है, जबकि उससे पहले सब कुछ खाम चुप थे। इस बीच मोगा में छेड़छाड़ मामले में बस का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह सीसीटीवी फुटेज घटना से कुछ देर पहले का है। इस वीडियो में बस का आरोपी ड्राइवर भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बादल की बस गलत लेन में घुसती है और इस दौरान एक ट्रैक्टर से टक्कर होते होते बचती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बस में मां बेटी की छेड़छाड़ के बाद उन्हें बस से नीचे फेंक दिया गया था और इस वारदात में लड़की की मौत हो चुकी है। यह वारदात के कुछ देर पहले का यह सीसीटीवी फुटेज है। देखिए कैसे यह बस गलत लेन में घुस रही है और एक ट्रैक्टर जो कि सामने से आ रहा है उससे टक्कर होते होते रह जाती है और यह बस गलत लेन में घुस जाती है। और इसकी कुछ देर के बाद ही वो वारदात हुई है जिसमें 13 साल की एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि मां गंभीर रूप से जख्मी है। आरोपियों को पकड़ लिया गया, पुलिस ने मामला दर्ज किया है गंभीर धाराओं के तहत। लेकिन परिवार का कहना है कि उसकी बेटी को इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और जिनकी ये बसें हैं, जिस कंपनी की बस है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। उनका कहना है कि वो लाश इसी तरीके से रखे रहेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे अपनी बेटी का जब तक कि कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। पंजाब सरकार की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया था, सहायता राशि, आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया था, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि वो ऐसी कोई भी सहायता राशि नहीं लेगा। और ये आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। किया गया था सहायता राशि, आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया था, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि वो ऐसी कोई भी सहायता राशि नहीं लेगा। और ये आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। पंजाब के मोगा में जो वारदात हुई है बुधवार को, जहां चलती बस से मां बेटी को नीचे फेंक दिया गया था, उस वारदात से ठीक कुछ देर पहले की ये फुटेज है। यही वो बस है ऑर्बिट कंपनी की जिसमें वो वारदात हुई थी। और देखिए बस कैसे सामने से चली आ रही है, उसके बाद गलत लेन में घुसती है। देखिए हमारे साथ मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। मोहित, परिवार वाले कह रहे हैं कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और बस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए, अभी तक जो पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को जो कागजी कार्रवाई करवानी थी उस पर परिवार के दस्तखत चाहिए, परिवार की मौजूदगी वहां पे होनी चाहिए, तभी शव गृह से शव निकलेगा और आगे पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। लेकिन परिवार ने साफ कर दिया है कि जब तक इस पूरे मामले में जो बादल की कंपनी है, सुखबीर सिंह बादल उस कंपनी के एमडी भी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, कंपनी के खिलाफ 304A यानी लापरवाही की वजह से किसी की जान चले जाने का मुकदमा दर्ज नहीं होता, तब तक परिवार पोस्टमार्टम के लिए ना तो अपनी कागजी कार्रवाई को पूरी करेगा और ना ही अंतिम संस्कार करेगा। हालांकि पंजाब पुलिस ने कल देर रात एक स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें उसने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले में जो कंपनी है ऑर्बिट बस कंपनी, उसके खिलाफ मामला नहीं बनता है और उन्होंने जो 4 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। और ये जो सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं, आप देखिए पीछे एक व्यक्ति दौड़कर आ रहा है और बस में बैठ रहा है, वो भी इस पूरे मामले में एक आरोपी है, अमर राम उसका नाम है
और उस पर भी आरोप है कि वो भी जब बस के अंदर छेड़खानी हो रही थी तो वो उसमें शामिल था, और वो भी जब माँ बेटी को बस से धक्का दिया गया तो वो भी बीच में था। देखिए बिल्कुल दौड़कर एक आदमी आ रहा है और बस के पीछे वाले दरवाजे से चढ़ रहा है, और आगे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आगे वाली खिड़की पे भी एक लटका हुआ युवक दिख रहा है जो कि इस बस का कंडक्टर है। फिलहाल ये सब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ये सीसीटीवी फुटेज घटना से कुछ देर पहले का है, जो कि पुलिस ने थोड़ी देर पहले ही जारी किया है। मोहित, आप हमारे साथ बने रहे, अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि बुधवार की ये वारदात है जिस दिन मां बेटी को चलती बस से नीचे फेंक दिया गया था। उसके बाद लोगों का गुस्सा किस तरीके से सड़कों पर उतरा है, सिर्फ परिवार वाले ही नहीं बल्कि परिवार वालों के साथ साथ उस लड़की के आस पड़ोस में रहने वाले लोग और आम लोग भी सड़कों पर उतरे हैं। आरोपियों के खिलाफ गुस्सा और साथ ही उस कंपनी के खिलाफ जिसकी ये बस थी। उनका कहना है कि इस कंपनी की बस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, और एक लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 13 साल की ये बच्ची थी जिसके साथ बस में छेड़खानी की वारदात हुई। मां ने विरोध किया तो मां और बेटी दोनों को बस से नीचे फेंक दिया गया था, जिसमें बच्ची की मौत हो गई और मां गंभीर रूप से घायल हो गई। और उसके बाद सड़कों पर पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। और अब पीड़ित परिवार का कहना है कि वो तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेगा जब तक कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं होती, बस कंपनी के खिलाफ और सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता, तब तक वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। ये पीड़ित परिवार का कहना है। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मोहित, इस मामले में अब हाईकोर्ट ने भी खुद संज्ञान लिया है जिस पर कल सुनवाई होनी है, और ऐसे में परिवार वाले की लगातार ये मांग कि जब तक सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं सरकार की तरफ से? मोहित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 13 साल की लड़की जिसे चलती बस से नीचे फेंक दिया गया। परिवार वालों को कहना है कि वो अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि पुलिस कड़ी कार्रवाई नहीं करती, बस कंपनी के खिलाफ, बस कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सड़कों पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि ऐसी वारदात के बाद भी पंजाब सरकार के मंत्री विवादित बयान दे रहे हैं, शर्मनाक बयान दे रहे हैं। पंजाब के 2 मंत्रियों का बयान आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया।